हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 5 नवंबर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के थर्ड शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि एड्स बीमारी किसके कारण होता है। तो इसका आंसर है विषाणु के कारण। अर्थात एड्स विषाणु जन्य रोग है या विषाणु जन्य बीमारी है। और एड्स एचआईवी या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। और इस रोग में अर्थात एड्स के रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। और एड्स रोग की पहचान के लिए विस्टन ब्लॉट और एलिसा परीक्षण किया जाता है। और एड्स के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक बार रिपीट करता हूँ कि एड्स एक विषाणु जन्य रोग है और एड्स एचआईवी के द्वारा होता है। और एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है। और इस रोग में अर्थात एड्स के रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। और एड्स रोग की पहचान के लिए विस्टन ब्लॉट और एलिसा परीक्षण किया जाता है। और एड्स के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। अर्थात इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब बात करूँ मैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है गुरु घासीदार राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और थर्ड है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और ये सभी पॉइंट भी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर है मुगल शासक अकबर ने। अर्थात फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। और पंचमहल अकबर के द्वारा बनाया गया एक महल है। और पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि निशागंधी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है केरल राज्य में। अर्थात निशागंधी महोत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। और निशागंधी महोत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। और पहली बार अक्टूबर और नवंबर के महीने में, जबकि दूसरी बार मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और यह उत्सव केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में कनकनु पैलेस के मैदान में स्थित निशागंधी थिएटर में आयोजित होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि कर्ण वंश को पराजित कर किसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो इसका आंसर है सातवाहन वंश ने। अर्थात कर्ण वंश को पराजित कर सातवाहन वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। बात करूं मैं सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मन को पराजित कर उसकी हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मन को पराजित कर उसकी हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। और सातवाहनों की राज की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। और सातवाहन राज्य ने या सातवाहन वंश ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था, अर्थात एक पुल का काम किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मोमडन एंग्लो कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है सैयद अहमद खान ने। अर्थात मोमडन एंग्लो कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। बात करूँ मैं अलीगढ़ मोमडन एंग्लो कॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो वर्ष 1877 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और यह कॉलेज पहले वर्ष 1875 में एक स्कूल के रूप में बना था। और वर्ष 1885 में यह कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एफिलेट किया गया था। यद्यपि यह इससे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय से एफिलेट किया गया था। और वर्ष 1920 में विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत इसे 17 दिसंबर 1920 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया या विश्वविद्यालय बनाया गया था। और वर्ष 1921 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना।
और देश में अलीगढ़ मोमडन एंग्लो कॉलेज या एएमयू के 3 सेंटर हैं, जिसमें कि पहला है मल्लापुरम केरल राज्य में, दूसरा है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल राज्य में, और तीसरा है किशनगंज बिहार राज्य में। और अलीगढ़ मोमडन एंग्लो कॉलेज से प्रथम ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद थे और इन्होंने वर्ष 1881 में ग्रेजुएशन किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इसका आंसर है वर्ष 2001 में। अर्थात प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण पुरस्कार वर्ष 2001 में मिला था। बात करूं मैं यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। बात करूं मैं यामिनी कृष्णमूर्ति को प्राप्त पुरस्कारों के संदर्भ में, तो इन्हें वर्ष 1968 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, वर्ष 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था और वर्ष 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झावरी बहनें किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? इसका आंसर है मणिपुरी नृत्य शैली से। अर्थात झावरी बहनें मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं। बात करूं मैं झावरी बहनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो झावरी बहनों का संबंध मणिपुरी नृत्य से है और मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और झावरी बहनों में नयना, स्वर्णा, दर्शना और रंजना शामिल हैं और इन बहनों ने मणिपुरी नृत्य को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया है और इन्होंने अपने गुरु कलावती देवी और विपिन सिंह से मणिपुरी नृत्य की शिक्षा प्राप्त की है। और इन बहनों ने अर्थात नैना, स्वर्णा, दर्शना और रंजना ने मणिपुरी नृत्य को एक नया आयाम दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के राजकोषीय घाटा क्या है? तो इसका आंसर है कुल व्यय और कुल आय के बीच का अंतर। अर्थात राजकोषीय घाटा किसी सरकार के खर्च और राजस्व के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, किसी सरकार के खर्च और राजस्व के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रक का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो इसका आंसर है विद्युत उद्योग में। और अभ्रक विद्युत रोधक धातु है, इसलिए इसका उपयोग अर्थात अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उद्योग में किया जाता है। और अभ्रक एक अधातु खनिज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में वाराणसी उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन हैं? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लिया है। अर्थात कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड के बराबरी कर ली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है लंबाई 100 से 110 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई 64 से 75 मीटर होती है। बात करूं मैं फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और फीफा फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय निकाय है और फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई 64 से 75 मीटर होती है। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर को। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करूं मैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को इस दिन को अर्थात 2 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से घोषित किया था, ताकि महात्मा गांधी के सिद्धांतों और विचारों को वैश्विक स्तर तक मान्यता दी जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीकों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना है। और एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टीमेट खो खो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था?
इसका आंसर है श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में। अर्थात अल्टीमेट खो खो 2022 का आयोजन श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में हुआ था। बात करूं मैं अल्टीमेट खो खो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो अल्टीमेट खो खो भारत की पहली पेशेवर खो खो लीग है और इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और इसकी मेजबानी भारतीय खो खो महासंघ करता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अल्टीमेट खो खो 2022 का आयोजन श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में हुआ था और अल्टीमेट खो खो भारत की पहली पेशेवर खो खो लीग है और इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और इसकी मेजबानी भारतीय खो खो महासंघ करता है। और इसी पॉइंट के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।